खैबर की फिजा में अजीब सा सन्नाटा था। कलों की बुलंद दीवारें, लोहे के दरवाजे और उनके पीछे वो दुश्मन जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था। कई दिन गुजर चुके थे, जंग खैबर थमने का नाम नहीं ले रही थी। मुसलमान लश्कर दिन रात मेहनत कर रहा था, मगर कला खैबर फतह होने को तैयार ना था। हर दिन के साथ इंतजार बढ़ता जा रहा था। नजरें रसूल खुदा के खेमे की तरफ थीं और दिल किसी ऐसे लम्हे के मुंतजिर थे जो तारीख बदल दे। ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये ईमान और बातिल के दरमियान एक फैसला कुन मरहला थी। शिया कुतुब के मुताबिक खैबर के किले एक नहीं थे, कई मजबूत किले थे, जिनमें सबसे सख्त और मजबूत किला ऊँके मुआवस था। कई दिनों तक मुख्तलिफ सरदार मैदान में गए, मुकाबला हुआ, मगर फैसला कुन कामयाबी नसीब ना हो सकी। दुश्मन के जंगजू मरहब जैसे पहलवान अपने आप को अरब का सबसे बड़ा सूरमा समझते थे, और मुसलमानों के दिलों में ये सवाल बार बार उभरता था कि आखिर वो लम्हा कब आएगा जब खैबर का गुरूर टूटेगा। उन्हीं दिनों रसूल खुदा शदीद बीमारी में मुब्तला थे, मगर उम्मत की फिक्र आपको आराम नहीं करने देती थी। शिया रवायात में आता है कि एक दिन आपने फरमाया, कल मैं इल्म उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसका रसूल इससे मोहब्बत करते हैं। वो हमला आवर होगा और कभी पीठ नहीं दिखाएगा, और अल्लाह इसके हाथों फतह अता फरमाएगा। ये जुमला सुनकर पूरी रात लश्कर में एक बेचैनी फैल गई। हर शख्स ये उम्मीद लेकर सोया कि शायद कल वो मुंतखब हो जाए, मगर सुबह हुई तो रसूल खुदा ने फरमाया, आली कहाँ है? अर्ज किया गया, रसूल अल्लाह, आली अलैहि अस्सलाम की आंखों में शदीद दर्द है, वो देख भी नहीं पा रहे। ये वो लम्हा था जहां अक्ल कहती है कि ऐसा शख्स मैदान में नहीं जा सकता, मगर नबुवत की निगाह कुछ और देख रही थी। रसूल खुदा ने फरमाया, आली को मेरे पास लाओ। इमाम आली अलैहि अस्सलाम हाजिर किए गए, आंखों पर तकलीफ के आसार नुमाया थे। नबी करीम ने अपना लुआब दहन इमाम आली अलैहि अस्सलाम की आंखों पर लगाया और दुआ फरमाई। शिया कुतुब के मुताबिक इसी लम्हे दर्द इस तरह खत्म हो गया जैसे कभी था ही नहीं, और आंखों की बीनाई पहले से ज्यादा रोशन हो गई। फिर वो लम्हा आया जब अलम इस्लाम मौला आली अलैहि अस्सलाम के हाथ में दिया गया। ये सिर्फ एक झंडा नहीं था, ये हक की जिम्मेदारी थी, ये इस उम्मत की तकदीर थी। इमाम आली अलैहि अस्सलाम घोड़े पर सवार होकर मैदान की तरफ बढ़े। खैबर के दरवाजों के पीछे दुश्मन ने शोर मचा दिया। मरहब ज़िरा पहने, खुद सर पर रखे, अशार पढ़ता हुआ बाहर निकला और अपने आप को नाकाबिले शिकस्त करार देने लगा। मौला आली अलैहि अस्सलाम ने जवाब में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की, और वो सदा ऐसी थी कि मैदान लरज उठा। शिया रवायात के मुताबिक दोनों के दरमियान चंद ही लम्हों में मुकाबला खत्म हो गया। मरहब की तलवार, इसका गुरूर, इसकी ताकत, सब मौला आली अलैहि अस्सलाम की एक ही ज़र्ब के सामने बेबस हो गए। मगर खैबर का असल गुरूर अभी बाकी था। किले का दरवाजा, वो दरवाजा जिसे कई आदमी मिलकर भी हिला नहीं सकते थे। जब लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई, इमाम आली अलैहि अस्सलाम ने किले के दरवाजे को हाथ लगाया। शिया कुतुब में ये मशहूर रवायत मिलती है कि मौला आली अलैहि अस्सलाम ने दर्न खैबर को उखाड़ कर ढाल बना लिया और इसी दरवाजे के साए में दुश्मन पर हमला करते रहे। बाद में कई आदमियों ने मिलकर वो दरवाजा उठाने की कोशिश की, मगर ना उठा सके। ये ताकत बाजुओं की नहीं थी, ये ताकत विलायत की थी। ये इस हाथ की ताकत थी